अभी रुक करते हैं खानेवाल की सब तहसील तुलंबा का, जहां अंजुमन ताजरान के इलेक्शन होने जा रहे हैं। हमारे रिपोर्टर राना आजम इस वक्त सदारत के उम्मीदवार राय दिलशाद खरल के पास मौजूद हैं। जी राना आजम, क्या कहना चाहते हैं राय दिलशाद खरल साहब? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तुलंबा में, जो अंजुमन ताजरान के इलेक्शन हो रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अंजुमन ताजरान के सदारती उम्मीदवार राय दिलशाद खरल साहब। आइए इनसे पूछते हैं कि अंजुमन ताजरान को क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी राय दिलशाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ न्यूज़ लाइव का और साथ में राना आज़म साहब का कि वो मेरे पास तशरीफ़ लाए। मैं उनको दिल से वेलकम करता हूँ। और इसके साथ साथ जो इन्होंने मुझे क्वेश्चन किया है कि आप अपने भाई अंजुमन ताजरान जो आपके हैं उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं, तो मैं तो यही कहता हूँ कि वोट जो है वो एक ताजर का मतलब हक है और उसकी ताकत है। तो ताकत जो होती है वो आदमी एक सोच समझ के जो है वो इस्तेमाल करता है। तो मैं इसके बारे में तो यही कहूँगा कि अब उनके पास एक वक्त है, टाइम है, क्योंकि पहले भी मतलब ये अंजुमन ताजरान के सदर रहे हैं, तो उन्होंने जो किया है वो सब जानते हैं। तो अब अगर फिर भी मतलब बहुत सारे हमारे दोस्त इस फील्ड में आए हैं और फिर भी अगर वो अपने वोट को सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर 3 साल के लिए मज़ीद फिर अपने आप को जो है नेगेटिव ले जाएंगे। तो 10 साल से मैं भी एक ताजर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर भी किया हुआ मैंने। तो मैं ये समझ इसी दर्द को देखते हुए मैं तो इस प्लेटफॉर्म में आया हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत ज़िम्मेदारी का काम है और मैं अपनी बहुत सारी मसरूफियत को छोड़ के अपने जो है छोटे जो ताजर हैं और बड़े ताजर इनकी खिदमत के लिए अपने आप को पेश कर रहा हूँ। तो अब अगर फ़र्ज़ करो ये मुझे मौका देंगे तो इंशाअल्लाह मैं अपनी जो जितनी सलाहियतें हैं जो मेरे अंदर हैं, मैं फ़ौज की सलाहियतें हैं, बहुत सारी प्राइवेटाइजेशन में जॉब की है और 10 साल से मतलब तिजारत में भी हूँ, कॉमर्स भी स्टडी की हुई है। तो मैं उन सारी सलाहियतों को अपने इन ताजर छोटे मोटे जो भाई हैं इनके लिए मतलब सर्व कर दूंगा और इनके लिए बेहतर से बेहतर निज़ाम को जो है वो कायम करूंगा और इंशाअल्लाह इनको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि हम अपने ताजर के दोबारा इलेक्शन कराएं, बिला मुकाबला मुझे मुअय्यन कर देंगे। जी बिल्कुल। जी राय दिलशाद साहब, जो आपके मुखालिफ कैंडिडेट हैं वो भी काबिल एहतराम है, हमारे भाई हैं। जी जी। तो आप उनके बारे में क्या राय देते हैं? जी जी बिल्कुल जी। तो मैं तो राणा साहब ये समझता हूँ कि जो भी इस फील्ड में आया है वो दिल की गहराइयों से आया होगा, तो उसकी भी कोशिश होगी कि भाई मैं काम करूँ। मैं ये तो नहीं कहता कि भाई वो सियासत के लिए आए हैं या मतलब कोई अपने इंटरनली लालच के लिए आए हैं। हाँ ये है कि भाई जो बंदा इसके लिए लायक नहीं है उसको कम अज़ कम जो है वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये कोई मजाक तो नहीं है, एक सेंसिटिव इशू है, मसाइल का हल करना है, अपना दिन रात काम करना है और बंदा मतलब जो इसको जानता ही ना हो वो खड़ा हो जाए, ये तो गलत है। ये तो मतलब इलेक्शन कमीशन जो बना है मेरे ख्याल में उसको भी चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट ने रूल बनाया था कि ग्रेजुएट हो, तो ये भी ताजर बिरादरी के जब जो कोई एजुकेटेड बंदा होगा वो मसाइल को समझेगा बेहतर तरीके से, तो उसको भी चाहिए कि इसके लिए बेहतर मतलब परफॉर्मेंस के हवाले से भाई जो एजुकेशन रखते उसके मतलब कोई अच्छे बिज़नेस के मतलब स्टैंडर्ड वाइज होने के लिए रखते, तो वो फिर यानी कि ज़्यादा बेहतर होता। मैं ये नहीं कहता कि वो अब उनकी हौसला शिकनी नहीं कर रहा हूँ, तो वो मतलब आएँ फील्ड में आएँ, अगर वो उन्होंने इलेक्ट किया है तो उस उनके पैनल पे हैं तो वो आएँ, लेकिन वो ये है कि दिल से आएँ, कोई मतलब बद इखलाकी वाला मुजाहरा ना करें, किसी वोटर को तंग ना करें, बाज़ अमीर वोटर जो होते हैं उनको परेशान ना करें, उनको कहें कि जी आप सबके साथ मिल के चलें और जिसको वो देना चाहें वोट उसी को दें, किसी को मतलब प्रेशराइज़ ना करें और मतलब मामलात को उलझाए नहीं, क्योंकि सब एक खिदमत और इबादत का ये मकसद है। तो जो इसमें बेहतर मतलब परफॉर्मेंस करेगा तो अल्लाह पाक उसी को कामयाब करेंगे बस। जी राय दिलशाद साहब का बहुत शुक्रिया।